जुगल जी आओ जी, जुगल जी अंदर आ जाओ। अच्छा प्रेस वार्ता है जो हमारे एक्स एमएलसी फॉर्मर प्रदीप शर्मा जी के घर पे जो रखी गई है। इसका जो आप देखेंगे कि पीओजेके समिति जो बनाई गई है उसका जो कैलेंडर का जो आज लॉन्च किया गया है पुंछ के अंदर, उसके बारे में जो रखी गई है। इसका मैं सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जो टाइम टू टाइम हमारी जो बात है वो समाज तक रखता है। इसके साथ जो डिटेल में, और मैं अपने बड़े भाई प्रदीप शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे इसका विस्तार में जो इसकी डिटेल है आप तक सारी रखें। जो पीओजेके विस्थापित सेवा समिति है वो उसकी तरफ से जो आज जो एक कैलेंडर के रूप में ये जो हमने आज प्रदर्शित किया है और इसको लॉन्च किया है, ये बेसिकली हमारे जो धार्मिक स्थान है, जो हमारा 3 तहसीलें जो है रावलाकोट, तहसील बाग और तहसील पलंदरी, और आधा हमारा पुंछ जो है ये अभी तक जो है वो पीओजेके में है, जहाँ से हम विस्थापित होकर आए थे। और फिर खासकर बिम्बर, कोटली और मीरपुर, एक 3 तहसीलें वो हैं, मुजफ्फराबाद, उड़ी, और 3 तहसीलें वहाँ पर हैं। ऐसे करके जो हमारे ये जो 10 तहसीलें हैं, 10 तहसीलों में से हमारे पास सिर्फ यहाँ पर 9 तहसीलें हैं। एक तहसील है, 9 तहसीलें हमारे पास नहीं हैं। आज की जो प्रेस वार्ता है वो इसी उपलब्ध में है, क्योंकि जब हमारे वहाँ सबसे बड़ा जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, सबसे बड़ा जेनोसाइड हुआ, सबसे बड़ा अत्याचार अगर किसी पर हुआ तो वो हमारे पीओजेके के लोग थे, जो वहाँ पर हमारी मिnority कम्युनिटी के लोग रहते थे। उनके ऊपर एक शदीद हमले हुए, हमारे वहाँ से हमें जो है हमारे सबसे बड़ा अत्याचार हमारे पास, हमें वहाँ से विस्थापित किया गया। तो हमारे बहुत से धार्मिक स्थान जो है, जैसे देवी गली है, जहाँ दशनामिया खड़ा है, जहाँ पर तेतरी नोट में, ऐसे बहुत से स्थान थे जो वहाँ पर रह गए। बाल गंगा टेम्पल है, मंगला टेम्पल है, ऐसे बहुत से स्थान थे जो हमारे पीओजेके में रह गए। बहुत से हमारे गुरुद्वारे, छठी पातशाही जी के जो गुरुद्वारे थे, गुरु हरगोविंद साहब जी के जो रावलाकोट में गुरुद्वारा था, जहाँ वो मुजफ्फराबाद में गुरुद्वारा साहब थे, वो वहाँ पर रह गए। ऐसे बहुत से मंदिर थे, हमारा पीठ था, एक शक्ति पीठ वहाँ पर रह गया। हमारा यही है कि आज हमारे बीच में काफ़ी जो है एज, एक हमारे 2 फौजी हैं जहाँ पर जो 47 में फौज की नौकरी करते थे, 20 साल उनकी उम्र थी, वो वहाँ से आए थे। आज वो भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हमारे बाकी जितने हमारे विस्थापित लोग हैं, हम सब बैठे हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द जो हमारा वो हिस्सा है, एक तो उसको लिया जाए, वो जो पीओजेके में है, और दूसरा हमारी जो सीटें हैं वो 24 सीटें रखी गई थी, जहाँ आबादी बढ़ी 60, 70 से 90 हो गई हैं। यहाँ पर भी आबादी बढ़ी है, और जो 24 सीटें हमारी वहाँ पर फ्रीज की गई थी, आज वो 40 बनती हैं। कम से कम भी हमारे लिए 12 सीटें जो हैं, हमारे जो पीओजेके विस्थापित लोग हैं उनके लिए वहाँ से 12 सीटें को जो है वो खोली जाए। और 5.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ने हमारी सेटलमेंट की थी। तो मैं ये भी कहूँगा कि बाकी सब बोलेंगे, वो जो अगली किस्त है वो भी हमें जो है, हमारे जो लोग बाहर हैं उनको भी दिए जाएं, और यहाँ के लोगों को दूसरी किस्त दी जाए। और वहाँ के लोगों को आज तक पहली किस्त नहीं मिली है, जो जम्मू कश्मीर से बाहर विस्थापित लोग हैं, तो उनके भी जब से ये 370 टूटा है, एक डोमिसाइल की शक्ल में डोमिसाइल यहाँ पर बन रहे हैं। मैं अपने ओर से और सबसे कहूँगा कि जो पीओजेके के लोग हैं, सबके डोमिसाइल जो हमारे हिंदुस्तान की जगह जगह पर जो हमारे पीओजेके के विस्थापित लोग बिखरे हुए हैं, कम से कम उनकी तादाद 4 लाख है, वो सबको मैं आह्वान करता हूं कि आप भी अपने डोमिसाइल बनाएं। हम उनकी पूरी सहायता करते हैं, हम उनको मार्गदर्शन, हम उनको बताते हैं कि डोमिसाइल कैसे बनाना है। मैं भी जगह जगह जो है वो कम से कम भी 20 जगह पर खुद जाकर मैंने खुद कैंप लगाए हैं, वहाँ पर मैं गया हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोग डोमिसाइल बनाएं। तो इसी उपलक्ष्य में आज ये तो प्रदीप जी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को एक पैकेज दिया जाता है जो उनके युवा हैं, इस तरह से जो रिफ्यूजी पुंछ में हैं या पुंछ के डिफरेंट इलाकों में हैं,
क्या उनके लिए इस तरह का पैकेज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं मिलना चाहिए? सबसे बड़ा जो है, मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि हमारे लिए हमारी जो 24 सीटें डी फ्रीज थी, उन 24 सीटों को सबसे बड़ा पैकेज हमारे लिए वही होगा कि हमारे जो POJK के विस्थापित लोग हैं, वो सीटें आपने गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस लिए वहाँ पर फ्रीज की हुई हैं, उन सीटों को जो है वो खोला जाए और हमारे POJK के लोगों को उसमें नॉमिनेट किया जाए। हमारे कम से कम 12 MLA जो हैं उस पैकेज में आते हैं, 12 MLA रखे जाएं। और जब जो डोमिसाइल बन रहे हैं हमारे जो POJK के लोग हैं, उनके लिए मैं ये भी वार्ता में कहूँगा कि स्पेशल पैकेज भी हमें दिया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो आज़ादी के बाद अत्याचार अगर किसी के साथ हुआ वो हमारे लोगों के, हमारे बुजुर्गों के साथ हुआ, जिसमें हमारे 2 बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हुए हैं बीच में। तो मैं इतना ही कहूँगा और इसके साथ आपको बाकी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी अपनी अपनी बात करें। जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा इससे पहले कि जैसे जो आपने आज कैलेंडर लॉन्च किया, उसमें जो धार्मिक स्थल बताए जा रहे हैं तो काफ़ी बुरी हालत है उन स्थानों की। तो क्या हिंदुस्तान गवर्नमेंट को पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं करना चाहिए कि जो हमारे धार्मिक स्थान है, जो हमारे पूर्वजों की जो निशानी है, जो पूर्वज जहाँ पे पूजा किया करते थे, उन पे अगर इस तरह के अत्याचार किया जाए तो उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। हम जल्दी एक कार्यक्रम भी रखना चाहते हैं, रखने वाले हैं। बॉर्डर पर हम लोग जाने वाले हैं, जितने POJK के लोग हैं, हम ये डिसाइड करेंगे हमने कब करना है। पर मैं एक बात और, बॉर्डर पर जाने वाले हम गवर्नमेंट को ये आह्वान करते हैं कि हमारा वो इलाका जो है उसको लिया जाए और हमारे जो धार्मिक स्थान हैं हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। हम वहाँ पर उन जगहों से हमारा आत्मा जुड़ी हुई है, हम उन जगहों के साथ जुड़े हुए हैं, वो ज़मीन, उस पानी के साथ हम जुड़े हुए हैं, उस खलियान के साथ जुड़े हुए हैं, उन पेड़ों के साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा वहाँ पर छोड़कर आए थे। खाली ये धार्मिक स्थान नहीं है, वो भी हमारे लिए धार्मिक स्थान है। हमारा पेड़ भी वहाँ पर जो है, वहाँ पर वो धार्मिक स्थान है। हमारा वो मकान, हमारी वो ज़मीन, हमारे वो सब धार्मिक स्थान है। हम गवर्नमेंट से आह्वान करेंगे, क्योंकि वो हमारा हिस्सा जो है, जो 1992 में पार्लियामेंट ने पास किया था कि हम वापस POJK जो है अपना हिस्सा जो है जब तक वापस मिलाएंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम इस वही याद दिलाने के लिए आज सब POJK के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जल्द से जल्द वो इलाका जो है उसको भारत में जो है POJK को भारत में मिलाया जाए। के द्वारा जो आज फॉर्मर XMLC श्री प्रदीप शर्मा जी के घर के बीच आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जो प्रेस वार्ता रखी गई, इसका एक ही मोटो और एक ही लक्ष्य था कि POJK हम सुनते थे, लेकिन आज हमने जो भारतीय जनता पार्टी ने ये कैलेंडर जो लॉन्च किया है वो सबने देखा है। आज हमारे दिलों के बीच जो हमारे बुज़ुर्ग जो हमारे बीच नहीं रहे, जैसे हमारी दादी दादा हो गए, पड़ोसी हो गए, जो बुज़ुर्ग थे, जो 47 से पूरा फ्यूचर वहाँ की इतिहास देख कर आए थे, उनके पास हम अक्सर बैठा करते थे और वो हमें बताते थे कि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ है। वो अत्याचार आज हमारे जिस्म का जो खून है आज फिर ललकारता हमें कि आज हम फिर चलें, बिना हथियार के पैदल चलें, पैदल मार्च करें। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से मेरी ये पूंछ के इस बाल्टों जरिए से अपील है कि हमें जल्द से जल्द जो है हमारे वहाँ पर जो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, हमारे मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, हमारी गुरु गद्दी है, वो वापस ली जाए, इलाका लिया जाए। हम उसको मेंटेन करेंगे कि पाकिस्तान की आज वो हालात हो चुकी है कि पाकिस्तान के जो वहाँ की जो पब्लिक है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो हमारे मंदिर गुरुद्वारों को क्या मेंटेन रखेंगे? मेंटेन रखने के लिए हमारी सरकार है, हमारा देश है, हमारा देश दूसरे देशों के भी इसी विकास कर रहा है, उनकी सपोर्ट कर रहा है। वो इलाका हमारा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेना कोई मुश्किल नहीं है, देना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन लेना हमारे लिए आसान है। और मुझे उम्मीद है हमारे को फर्स्ट किस्त जो है 5.5 लाख की दी, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे हम मैं सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द जो है जितने भी हमारे रिफ्यूजियों के ऑनलाइन जो है उनके नाम जो है वहाँ पर आए हुए हैं, उनके अभी तक जो है 6 साल हो गए तकरीबन, उनका पैसा नहीं मिल रहा है। जिनके ऑनलाइन हो गए तकरीबन हमारे 2200 बंदे हैं हमारे स्टेट का, उनका जो पैसा उनको मिलना चाहिए जल्द से जल्द। और उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद जिनकी फाइलें वहाँ पर पड़ी हुई हैं PRO दफ्तर में, वो फाइलें ठीक होने के लिए हर तहसील में वापस भेजी जाए। जैसे किसी का केस होता है, ज़मीन का कोई रिफ्यूजी को काम करता है तो उसको 1 मिनट में जम्मू बुला लेते हैं। मैं आज इस मीडिया के रूप से ये बताना चाहता हूँ सरकार को कि जल्द से जल्द उनकी जो फाइलें जहाँ तहसील में भेजें और उनको ठीक करके वो बंदे भेजें, उनके पैसे मिले और नेक्स्ट किस्त हमें जल्दी से मिले। उसके बाद मैं ये भी अपील करता हूँ कि हमें जो है हमारे ज़मीन के हकूक़ जो अभी तक हमें नहीं मिले, हम ज़मीनें हमारे पास हैं लेकिन अभी तक हम वो काश्तकार कहलाते हैं। मैं सरकार से अपील करता हूं हमारे रिफ्यूजी भाइयों को ज़मीनें उनके नाम पर की जाएं और उनके मालकाना हक मिले। और उसके साथ जो सरकार की अभी लैंड मिल रही है,
जो हमारे बेज़मीन जो खाना बदोश जो हमारे रफूजी हैं जिनको कोई ज़मीन नहीं है उनको 2-2 4-4 कनाल उनको ज़मीन दी जाए ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। धन्यवाद। आज POJK सेवा समिति की जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो गई है, इसका मेन मोटिव ये है कि हमें से भी कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जिनको ये पता नहीं, शायद मुझे भी, मैं भी हूँ ऐसा, कि जो हमारे धार्मिक स्थान जो गुरुद्वारे मंदिर जो POJK में है, मैं भी पहली बार ये चित्र देख रहा हूँ। ये POJK सेवा समिति का एक बहुत अच्छा स्टेप है। ये हमेशा वार्षिक कैलेंडर ये निकाला जाएगा और इसके माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी को और हमें सबको ये पता चलेगा कि POJK जो हमारे बुजुर्ग जहाँ पर छोड़ कर आए वहाँ पर हमारी विरासतें हमारे क्या क्या है। और इस काम को मैं सराहना करता हूँ इसकी, ये कैलेंडर निकाल कर ये हमारी आने वाली जनरेशन को हमें बताया गया कि POJK में हमारे धार्मिक स्थल कहाँ कहाँ हैं, उनके क्या क्या नाम है गुरुद्वारे मंदिर के। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो POJK में हमारे जो मंदिर गुरुद्वारे हैं, आज वो नाम मात्र रह गए, थोड़े थोड़े से रह गए। कहीं ना कहीं वो शायद भव्य उनका आकार था, कनाल 1.5 कनाल में वो भव्य गुरुद्वारे और मंदिर थे। आज कहीं ना कहीं उन्हें तोड़कर बिल्कुल डैमेज किया गया है। और आप मीडिया के माध्यम से मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मेरी गुहार रहेगी भारतीय जनता पार्टी से कि POJK जो हमारा बुजुर्गों का जो जन्म स्थल था, हमारा वो जन्मभूमि है हमारी, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। XMLC प्रदीप शर्मा जी 6-7 स्टेटों में गए, मैं भी इनके साथ गया और वहाँ हर जो रिफ्यूजी वहाँ वेल सेटल हैं, लेकिन वो भी आज चाहते हैं कि हमने जो है अपने स्थान पे जाना है, हमने बुजुर्गों की अपनी धरती को देखना है, वहाँ पर जाना है। और मेरी आपके माध्यम से ये अपील रहेगी भारतीय जनता पार्टी जो हमारी इस मौजूदा सरकार है कि आज रिफ्यूजी का हर बच्चा जो है वो अपने विस्थापित जो हमारा POJK है वहाँ जाने के लिए तैयार है। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे रिफ्यूजी भाई यहाँ पर इकट्ठे हैं, ये सभी चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील रहेगी कि एक बार फिर सख्त कार्रवाई करके हमें POJK स्थापित जो हमारा जो जगह है वो हमें दी जाए। और जो हमारे वहाँ जब हम वहाँ पर जाएं, हमें वहाँ पर अपने घरों को नहीं देखना, पहले जाके हमने अपनी जगहों को नहीं देखना, हमने देखना जो हमारी वहाँ पर हिस्टोरिकल जो हमारी बिल्डिंग जो हमारे मंदिर गुरुद्वारे हैं, हमने सबसे पहले इनकी डेवलपमेंट की तरफ देखना है। और सबसे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हमें मीडिया वालों का सबका धन्यवाद। श्री प्रदीप शर्मा जी XMLC, उनके घर पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, POJK विस्थापित सेवा समिति ने जो कैलेंडर जारी किया है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, मैं समझता हूँ कि जो हमारा रिफ्यूजी तबका है हमारे लिए खुशी की बात है कि कोई तो है जो आज 75 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, इससे पहले कभी नहीं हुआ। कम से कम जो हमारे रिलीजियस जो स्थान है, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं POJK में, उनकी देखभाल यहाँ आप देख रहे हो कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मजहबी जो स्थान हैं वो किसी भी धर्म के हैं, उनको कितना अच्छे तरीके से उनकी देख रेख हो रही है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान आज आप देख रहे हो न्यूज़ पर बार बार कि जिस देश में हमारे इस पुंछ के धड़कन शेर पुंछ जो हैं प्रदीप शर्मा जी XMLC, ये भी एक रिफ्यूजी हैं और इस विस्थापित सेवा समिति के मेंबर भी हैं। इन्होंने आपको विस्तार से बताया। आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस जो है, हम इस कॉन्फ्रेंस के रूह से भारत सरकार से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब तक वो हमारा इलाका जो POJK में है वो इलाका हमारे इस इलाके में शामिल नहीं होता, तब तक हमारी भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट एक केस बना करके पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट करे कि जब तक हम लोग वहाँ नहीं पहुँचते, हमारे लोग वहाँ वापस शिफ्ट नहीं होते, तब तक ये हमारे ये रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसमें मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनकी हालत खस्ता से खस्ता होती जा रही है। उसको ठीक ढंग से उसको रिपेयर किया जाए, उसको अच्छे ढंग से देखभाल की जाए और उसका खर्चा पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि वो ये काम करवा दे और उसका जो खर्चा होगा वो भारत सरकार पेमेंट करे। लेकिन हमारे ये धार्मिक स्थल जिनके साथ हमारे पूरे POJK लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, वो हम लोग उसमें हमें थोड़ी बहुत शांति मिले कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं वो अभी सेफ है। जैसा कि हर एक धार्मिक स्थल की
फोटोग्राफ हमने इस कैलेंडर में रखी है और फ़ोटो से देख करके आपको पता चलेगा कि उनकी कंडीशन कितनी ख़राब हुई है। और ये कैलेंडर जो है हम प्रदीप जी के मार्गदर्शन के साथ साथ ये कैलेंडर तकरीबन हम सभी POJK के जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर उनके घरों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे।